नमस्कार साथियों, आज एक नए वीडियो के साथ फिर से हम हाजिर हैं मैथ फेयरली एजुकेशन क्लासेज में। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि पिछले जो 4 वीडियो लेक्चर है उसमें हमने मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स की कुछ एप्लीकेशंस एंड बीटा गामा फंक्शन का इंट्रोडक्शन किया था और कुछ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सोल्व किए थे। यहाँ आज हम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में या फिर और कोई कंपटीशन एग्जाम है जिनमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रखोगे तो वो डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं और 10 मार्क्स पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा मैं वापस आइडिया दे देता हूँ आपको कि ये आपका टॉपिक अपना है बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ हमने पिछले वाले लेक्चर में आपको देखा था कि ये बीटा फंक्शन होता है। क्या होता है? बीटा फंक्शन। इसको ऐसे लिखते हैं 0 to 1 x to the power m-1 and 1 minus x to the power n-1 dx। क्या आपका बीटा फंक्शन होता है और ये गामा फंक्शन होता है। गामा है इंटीग्रेशन 0 to infinity x to the power n-1 e to the power minus x and dx, ठीक है। इसमें n ग्रेटर देन 0 होता है एंड यहाँ पर आपका n ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। ये डेफिनेशन है। अब इन दोनों फंक्शन में एक रिलेशन होता है, वो ये होता है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। इन दोनों में रिलेशन जो है ये जनरली कहीं डायरेक्ट भी पूछा जाता है और जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनमें भी आ जाता है। रिलेशन होता है बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो ये रिलेशन हम यहाँ पर आज प्रूव करेंगे। इसका इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको प्रूव करके देखते हैं। चलिए, तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया है कि टू प्रूव दैट बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस। ये रिलेशन जो है ये हमको प्रूव करना है। चलिए, इस रिलेशन को हम प्रूव कैसे करेंगे? तो इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए यहां हम लेते हैं सबसे पहले प्रूफ ले रहे हैं। we know that gamma n is equal to इंटीग्रेशन 0 to infinity m ले लीजिए m x to the power m-1 e to the power minus x dx। ये क्या होता है? गामा m होता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि इस फॉर्मूले में थोड़ा सा जैसे ये e to the power x है, यहाँ पर ax अगर हम कर दें तो ये इस तरह से मिलेगा। जैसे एक फॉर्मूला क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ पर एक ये भी होता है गामा, इसमें z कर देता हूँ, गामा m अपॉन z टू दी पावर m। ये क्या बन जाएगा? 0 to infinity x to the power m-1 e to the power minus z x and dx। मतलब ये z है, e to the power माइनस एक्स की जगह पे जेड एक्स कर दें तो ये फॉर्मूला इस तरह से बन जाता है। तो अब हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। वैसे ये प्रॉपर्टी होती है जैसे अभी तक तो गामा एम की वैल्यू ये है, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा? e टू दी पावर माइनस एक्स की जगह पे माइनस जेड है, तब हमारा क्या होगा? ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इसी इक्वेशन को वापस लेंगे। यहाँ पर आपके पास गामा एम इज इक्वल टू 0 to infinity और z टू दी पावर m, ये है x टू दी पावर m-1 e टू दी पावर माइनस जेड एक्स एंड dx, ठीक है। तो हमारा मेन टारगेट क्या है कि ये हमें प्रूव करना है। अभी ये आपके पास क्या है? गामा m की वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब हम क्या करेंगे? इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। अब इक्वेशन 2 को ये याद रखना पड़ेगा, एक तरीका है जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, तो वही प्रोसेस है। यहाँ से हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन 2 इंटू, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे z टू दी पावर n-1 e टू दी पावर माइनस z एंड डी एक्स, ऐसे इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे।
एंड बाद में इंटीग्रेशन भी करेंगे, तब एक बार आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई यहाँ पर हम कर देते हैं, तो ये यहाँ से बन जाएगा गामा एन इंटू जेड टू दी पावर एन माइनस वन ई टू दी पावर माइनस जेड। ठीक है, इधर अपना बन जाएगा 0 टू इंफिनिटी। अब ये जेड भी आपका अंदर ले सकते हो आप, तो जेड टू दी पावर एन प्लस एन माइनस वन, क्योंकि एक तो जेड टू दी पावर एन ये है और एक है जेड टू दी पावर एन माइनस वन है। ठीक है, इनटू अब ये e टू दी पावर इसमें भी है, e टू दी पावर यहाँ पर भी है, तो ये e टू दी पावर यहाँ जेड कॉमन आ जाएगा, तो ये 1 प्लस एक्स एंड यहाँ आपका जेड हो जाएगा। ठीक है, इनटू एक्स टू दी पावर m माइनस वन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए 0 टू इंफिनिटी गामा m जेड टू दी पावर n माइनस वन ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस जेड, सॉरी ये माइनस जेड हो जाएगा, एंड डी जेड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी 0 टू इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब जेड के रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड जेड वेरिएबल को आपको अलग कर देना है, जैसे कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 0 टू इंफिनिटी जेड टू दी पावर m प्लस n माइनस वन ई टू दी पावर माइनस 1 प्लस एक्स टू दी पावर जेड। ठीक है, ये बन जाएगा, एंड डी जेड मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया है इनटू एक्स टू दी पावर m माइनस वन एंड डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया है। अब इसको इधर अगर मैं देखूं तो ये हमारा है गामा m, ये गामा m इनटू ये अपना गामा n बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो बनेगा वो गामा, यहाँ से इसको देखोगे तो ये आपका वापस गामा फंक्शन बन रहा है, लेकिन इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है। तो ये प्रॉपर्टी अगर आप इसमें लिखते हैं तो ये गामा m प्लस n अपोन, अब ये यहाँ ये जेड का काम कौन कर रहा है, 1 प्लस एक्स कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर, ये आपका हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, और ये आपकी लिमिट तो है 0 टू इंफिनिटी और x टू दी पावर m माइनस वन एंड dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप इस गामा m प्लस n को बाहर ले सकते हैं, तो ये 0 टू इंफिनिटी हो जाएगा, x टू दी पावर m माइनस वन हो जाएगा एंड 1 प्लस एक्स टू दी पावर ये m प्लस n एंड dx हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बीटा फंक्शन की होती है। यहाँ अगर हम देखें तो इसको हम बीटा अमन लिखते हैं, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये बीटा अमन का इंटीग्रल फॉर्म पहले जो पिछले जो लेक्चर है उसमें हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, तो उसके हिसाब से इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये अपना बन गया है गामा m प्लस n एंड बीटा m n बन गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया है, देन वी हैव, आप इस mn को इधर ले लीजिए तो हमारे पास क्या आ गया है कि बीटा m n इज इक्वल टू क्या हो गया है, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ठीक है साथियों, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। वापस एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले ये गामा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है कि 0 टू इंफिनिटी एक्स टू दी पावर m माइनस वन ई टू दी पावर माइनस जेड एक्स डी एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा m अपॉन जेड टू दी पावर m। ठीक है, यहाँ ये कंडीशन तो है, ये कंडीशन आपको लिखनी है m ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और फिर यहाँ से ये हमने लिख लिया है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई है, पहले डेफिनेशन लिखी थी, इस 2 को जेड टू दी पावर n माइनस वन ई टू दी पावर माइनस जेड डी जेड, यहाँ क्या आएगा डी जेड, मतलब इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले डी जेड आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये आगे नेक्स्ट जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट इसको हम क्या करेंगे, जेड के रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड में। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन के अंदर जेड वेरिएबल को ले लेंगे, बाहर जो है वो एक्स वेरिएबल में ले लेंगे, दोनों लिमिट सेम है इसलिए कोई दिक्कत नहीं रहती। और फिर यहाँ पर जो अंदर वाला जो पार्ट है, यानी 0 टू इंफिनिटी जेड टू दी पावर m प्लस n माइनस वन ई टू दी पावर माइनस वन प्लस एक्स जेड, तो ये क्या हो जाएगा, एक बीटा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी बन जाएगी। मतलब खुद ये मतलब गामा फंक्शन ही है, मतलब ये गामा फंक्शन बन गया है, यानी ये वाली प्रॉपर्टी बन गई थी, ये लिख दिया। फिर यहाँ से m प्लस n कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जो 0 से इंफिनिटी लिमिट वाला बीटा फंक्शन का फॉर्म हो गया है, तो इसको हम क्या कर देंगे, बीटा m लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया है, बीटा एंड गामा में एक रिलेशन जो है वो प्रूव हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, ये रिजल्ट आपको नेक्स्ट में रिजल्ट बता रहा हूं, ये आपको याद भी रखना है और इसका आपको क्या करना है, प्रूव भी करना है। तो नेक्स्ट रिजल्ट है आपका, ये रिजल्ट है कि प्रूव दे, ये दो रिजल्ट आपको याद रखना है। 0 to infinity x to the power m minus 1 e to the power minus ax cos bx dx। ठीक है, एक तो ये इंटीग्रेशन, दूसरा वाला 0 to infinity x to the power m minus 1 e to the power minus ax sin dx। ठीक है, ये दो इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी वैल्यू याद रखनी। ये होता है आपका गामा m अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर m स्क्वायर बाई 2 होता है, इनकी जो वैल्यू होती है m स्क्वायर बाई 2 होता है। यहाँ हो जाएगा m बाई 2, सॉरी a स्क्वायर b स्क्वायर की होल पावर m बाई 2 एंड cos m थीटा बाई 2 हो जाएगा, cos m थीटा ही होगा, है ना। ये रिलेशन है, इसको हम लिख देंगे गामा n m अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू दी पावर m बाई 2 और साइन ये बन जाता है n थीटा। ये इंटीग्रेशन है, ये आपको याद रखना है, यानी कि इंटीग्रेशन 0 to infinity x to the power m minus 1 e to the power minus ax cos bx और sin bx दोनों के लिए है। तो जब यहाँ पर x minus 1 e to the power minus x cos bx आ रहा है, तब ये हो जाएगा गामा m अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर की पावर m बाई 2 cos n थीटा d थीटा। तो इस फॉर्मूले को करने के लिए आपको ये वाला रिजल्ट लगाना है। कौन सा वाला, जैसे अगर आपको इसका प्रूफ करना है, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल प्रूफ है, आप यूज करिए इस फॉर्मूले का। कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, गामा m अपॉन z टू दी पावर n 0 to infinity e to the x to the power m minus 1 e to the power minus z and x dx। इस रिलेशन का आप यूज कर लीजिए। इसमें क्या करना, ये पुट करना, पुट z इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b, ये बुक में आपके दिखा रखा है, तो आप ये पुट करके आप ये दोनों रिलेशन जो है बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कई बार ये पूछे भी जा सकते हैं, अगर आप लोगों से नहीं हो तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं कमेंट में इनका पूरा का पूरा आपको प्रूफ करके बता दूंगा, क्योंकि ये सिंपल है तो आप खुद करिए। तो पर और आपको इनको याद भी रखना है। ठीक है, तो अगर आप इनको याद रखते हैं तो कुछ और भी डिफिकल्ट टाइप के जो इंटीग्रेशन है जो काफ़ी कठिन है उनको हम सोल्व कर सकते हैं। तो अब आप इन दोनों रिजल्ट्स की एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन ऑफ दिस इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब इनकी एप्लीकेशन देख लेते हैं हम। यहां पर क्या होता है, ये दोनों इंटीग्रेशन है, फर्स्ट और सेकंड, और ये एक यहां थोड़ा थीटा की वैल्यू देखो, तो थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स b अपॉन a, थीटा की वैल्यू होती है। अगर हम यहां पुट कर देते हैं, पुट a इज इक्वल टू 0, ये पुट करते हैं। ठीक है, तो a इज इक्वल टू, यदि हम 0 पुट करेंगे तो थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, पाई बाई 2 हो जाएगी। तो उस केस में यहाँ ये इंटीग्रेशन बन जाते हैं 0 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर m माइनस 1, a इज इक्वल टू 0 हो गया है cos bx एंड dx। ठीक है भाई, तो ये गामा m हो जाएगा, a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, b की पावर m हो जाएगा, cos, अब थीटा इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा कि m पाई अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा एक रिजल्ट ये भी है 0 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर m माइनस 1, साइन के लिए भी ये सिमिलरली बनेगा x dx। तो ये क्या हो जाएगा, गामा n हो जाएगा और b टू दी पावर m हो जाएगा एंड साइन m पाई अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ ये दो इंटीग्रेशन अगर आपको याद रखना है, मतलब ये याद होनी ही चाहिए। और फिर इन इंटीग्रेशन का स्पेशल केस है कि अगर इनमें a इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो ये रिजल्ट हो जाते हैं। अब ठीक है, ये इंटीग्रेशन भी आपको याद रखना, मतलब ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। ठीक है, अब ये चारों इक्वेशन जो है, ये आप चाहे आरपीएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जैसे सेकंड ग्रेड का हो या फर्स्ट ग्रेड का हो, तो उनमें ये रिजल्ट जो है वो पूछे जाते हैं। अब जैसे ये जो इंटीग्रेशन है मैंने 3 और 4, उसका एक छोटा सा एग्जांपल जो है वो मैं बता देता हूँ। कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में 10 नंबर में पूछा जाता है, जैसे कि आपको ये पूछा जा सकता है, इवोल्यूट द इंटीग्रल, इवोल्यूट द इंटीग्रल, ये आपको पूछा जाता है 0 टू इन्फिनिटी cos x स्क्वायर
dx। कई बार ये बड़े नंबर में आ जाता है, कई बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देते हो तो उसमें भी इसकी वैल्यू पूछ जाती है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत छोटा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन यहाँ आप ले लीजिए 0 to infinity cos x square dx, ठीक है। अब यहाँ से आप i मान लीजिए इसको, फिर यहाँ आप लिखे लेट x square is equal to t, तो यहाँ से आपको मिल गया है x is equal to t to the power 1/2, ठीक है। अब यहाँ dx की जो वैल्यू होगी 1/2 t to the power 1/2 minus 1 और dt। लिमिट में यहाँ कोई चेंजेस नहीं होगा, तब आपका ये जो इंटीग्रेशन है वो इस तरह से हो जाएगा i is equal to 0 to infinity, ठीक है भाई। अब ये 1/2 बाहर आ जाएगा t to the power 1/2 minus 1 and cos t and dt। अब इसको यदि आप इससे कंपेयर करो तो आपका m बराबर हाफ है और b बराबर यहाँ पर 1 है। m बराबर हाफ हो गया और b बराबर 1 हो गया, ये इससे कंपेयर हो रहा है। यहाँ मैं इसको लिखूं तो ये गामा हाफ हो जाएगा, आगे 1/2 तो है सही, b बराबर 1 है तो b की पावर हाफ करेंगे, यानी कि ये 1 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, इसकी पावर हाफ हो जाएगी इनटू कोस m पाई बाय 2, m इज इक्वल टू हाफ है तो ये क्या हो जाएगा पाई बाय 4 हो जाएगा। यहाँ इसकी जो वैल्यू आई है आपके पास 1/2 इनटू कोस पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 होता है और इनटू ये रूट पाई होता है, गामा हाफ की। कुल मिलाकर के ये जो इंटीग्रेशन है आपका जो इंटीग्रेशन है 0 to infinity, इनको हम मिटा सकते हैं, ये इनकी कोई जरूरत नहीं है। 0 to infinity cos x square dx, इसकी वैल्यू क्या होती है √π/2√2। अब ये कई बार आया हुआ, ये कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में पूछा गया है। ये इसी तरह से साइन के लिए भी सेम होता है, आप साइन के लिए भी कर सकते हो 0 to infinity sin x square dx, ठीक है। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं। आगे भी मैं इस तरह से इससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बता दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वीडियो लेक्चर बनाने में हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है।